वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टडी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे छोटे छोटे से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो कि एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इस टर्म को ही देख लेते हैं कि ये कंप्लीट टर्म असल में है क्या। लाइक 2 मीन्स 2, ठीक है। किंगडम क्या है? खुद एक ग्रुप है। किंगडम क्या है? एक हमारे पास ग्रुप है। क्लासिफाई करना यानी क्या करना? डिवाइड करना। अब जाहिर सी बात है, जब हम ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही उठा के तो नहीं कर देंगे ना। उसके लिए प्रॉपर एक क्या करेंगे, एक सिस्टम के तहत उन्हें डिवाइड करेंगे। जो सिस्टम हमने सीखे हैं, प्रिंसिपल जो हमने सीखे हैं उनके मुताबिक, ठीक है। सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स को 2 जो है ना वो ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब वो सबसे पहले किसने किया था, किस बेस पर किया था, वो जो है ना हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले जो है ना हमें 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके दिया, और उसने ये ज़रूरत समझी कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी है, डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिसिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वो शख्स था जिसने 2 किंगडम सिस्टम हमें प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसने जाहिर सी बात है जब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किया तो वो किसी न किसी बेसिस पर किया होगा। कोई ना कोई वजह दी होगी कि मैं इस वजह से इस बेस पर ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो अलग कर रहा हूँ। तो वो क्या वजह थी, ये लिखी हुई है। Aristotle classified organisms into 2 groups on the base of mood of nutrition। के एरिस्टोटल ने जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था वो उसकी बेस जो थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उनके गिजाइत के हिसाब से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना कैसे खाता है, खाना हासिल कैसे करता है, गिजा हासिल कैसे करता है, उसके हिसाब से जो है ना एरिस्टोटल ने उन्हें क्या किया था, डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स के अंदर। मोड का मतलब आप ऐसे समझे ना, मोड का मतलब स्टाइल। मोड का मतलब स्टाइल यानी खाने के स्टाइल। क्योंकि खाने के स्टाइल के हिसाब से अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। हमारे पास उन अरिस्टोटल ने उन कौन से 2 ग्रुप्स थे जिनमें डिवाइड किया? एक था एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में, एक था किंगडम प्लांटी। अगर किंगडम एनिमेलिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनके लिए वर्ड यूज होता है हेट्रोट्रॉप्स। आप जब भी वर्ड हेट्रो सुने समझ जाए कि डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्राप्स का मतलब क्या होता है? फूड। यानी हेट्रोट्राप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना मुख्तलिफ तरह से हासिल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लांटी की बात की जाए कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, तो ऑटो। ऑटो का मतलब यहाँ पर है, वैसे रक्षा भी होता है लेकिन ऑटो का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक। क्या? आरोमैटिक। ट्रॉप मतलब फूड, यानी कि ऑटोमेटिक फूड। कहने का मकसद ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे या एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके ज़रिए से खाना, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाता है। अब जैसे हेट्रोट्रॉप्स में एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स आते हैं, ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आते हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं? ज़मीन से लेते हैं पानी, जो है ना वो ऊपर एटमॉस्फेयर से लेते हैं धूप और हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और उनके लीव्स में प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। आपने कभी देखा है कोई प्लांट दुकान से सब्जी लेने गया हो या घी लेने गया हो खाना अपना तैयार करवाने के लिए? नहीं ना भाई, वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। हाँ, एनिमल्स को आपने देखा होगा, कोई एनिमल कोई प्लांट। अब एनिमल यानी हम अपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन है, सब्जी लेने जाते हैं, उसको घी चाहिए, पता नहीं क्या से क्या चाहिए, ठीक है। वो अपना खाना इंसान जो है वो खुद नहीं बना रहा होता। आप कहते होंगे सर जी अम्मी बनाती तो है किचन में खाना, तो भाई वो होता है खाना पकाना। खाना बनाना एक अलग चीज़ है, प्रिपेयर फूड, ठीक है। अगर इसकी छोटी सी इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो आप इसे समझ जाएंगे। कैसे कि हेटरोट्रॉप के लिए क्या कह जाता है कि विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड या विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड,
ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉप्स होंगे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें को खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करना पड़े। लाइक अगर एनिमल्स की बात करें तो हम ह्यूमंस हैं, गोट, बकरियां वगैरह, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए? ये अपनी गिजायत किससे हासिल करते हैं? ये दूसरे हम प्लांट्स को खा के हासिल करते हैं, या तो दूसरे एनिमल्स को हम खा के जो है ना अपनी गिजायत कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये अपना खाना जिस समय खुद बना रहे होते हैं, हमें डिफरेंट जो है ना चीज़ों का इस्तेमाल करके, लाइक हवा का इस्तेमाल करके, पानी का, सनलाइट का इस्तेमाल करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और ऐसी कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। और ऐसी कैपेबिलिटी कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हो जिसमें नहीं होगी, उन ऑर्गेनिजम्स को जो है ना हेटरोट्रॉप्स कहा जाएगा। ठीक है। और ऐसी कैपेबिलिटी किसमें नहीं होती खुद खाना बनाने की? एनिमल्स में नहीं होती। और ऐसी कैपेबिलिटी किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? प्लांट्स में होती है। और उसके साथ साथ किसमें होती है वो भी बताता हूँ आपको। और अगर ऑटोट्रॉप्स की बात की जाए तो भाई ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि which can make their own food and can store energy यानी ऑटोट्रॉप्स ऐसे जानदार जो अपना खाना खुद तैयार करें, खुद प्रिपेयर करें और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करें। और हेटरोट्रॉप्स ऐसे जानदारों को बोला जाता है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर ना कर सकें। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। अब एरिस्टोटल ने ये दो ग्रुप्स बनाने के बाद ऑर्गेनिजम्स को कैसे रखा? यानी कि आपको सबको पता होगा कि जो एनिमल्स थे वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो एनिमल्स को, जितने भी दुनिया में जानवर थे, सब एनिमल्स को किंगडम एनिमलिया में डाल दिया। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह गए, जैसे कि प्लांट्स, फंजाई, ठीक है, इसके साथ साथ अल्जी, ठीक है, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया, इन सब ऑर्गेनिजम्स को इसने ऑटोट्रॉफ्स में रख दिया कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना जो है ना वो खुद बना रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन दो किंगडम सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, वो गलतियां क्या थी यहाँ पर? ठीक है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे इसके ड्रॉबैक्स की। तो इसके जो ड्रॉबैक्स थे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी दोनों क्लासिफिकेशन, दोनों ग्रुप्स के अंदर, वो कुछ ऐसी थी। लाइक हमने ये जाना था, हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, हमने क्या जाना था कि एनिमेलिया में, ठीक है, एनिमेलिया में कौन था? एनिमल्स थे, जितने भी एनिमल्स हैं वो। ठीक है, प्लांटी में कौन था? प्लांटी में आपका था जो है ना वो प्लांट्स, अल्जी, उसके साथ साथ फंजाई और बैक्टीरिया भी। ठीक है, कुछ मसले क्रिएट हो गए थे ना, कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हो रही थी। अब वो सादा से लोग थे, उनको इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो उन्होंने सिंपली जो है ना ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई तो कर दिया, पर वो कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में कासिर हो गए, या कह लो कि उनसे ना हो पाया। ठीक है, क्या हुआ कि उन्होंने यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बारे में तो हमें बताया नहीं। अब आप अगर इस ग्रुप में देखें तो आपको यहाँ पर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, आपको यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे। और पीछे जो हमने जितनी भी बातें डिस्कस की, क्या आपने वहाँ प्रोकैरियोट या यूकैरियोट टर्म सुना कि उसकी बेसिस पे जो है ना ऑर्गेनिज्म को अलग करके हमें डिफाइन किया हो अरिस्टोटल ने? ये भी वो टर्म देने से, ये भी वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक टर्म नहीं दे पाए। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस बात ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था, या जिस बात ने सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक पैदा किया, वो थी हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स स्टिल जो है ना वो मिक्सड अप थे। कैसे? अब अरिस्टोटल ने कहा कि मैंने हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को अलग अलग करके रखा उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, लेकिन ये बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही थी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को लेके। या एक आप मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि यूग्लिना था। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बोथ ऑटोट्रॉफिकली भी और हेटरोट्रॉपिकली भी जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। कि जब डे टाइम में जो है ना वो ऑटोट्रॉफ परफॉर्म करता है, इसके पास जो है ना वो क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस अमल करता है और अपना खाना डे टाइम खुद बना रहा होता है। पर क्या है, इसके पास स्टोर नहीं कर सकता ये खाना। हमने इसमें ये बात पढ़ी थी प्लांटी में कि प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो अपना खाना खुद बनाए भी और स्टोर भी करे एनर्जी को। पर यूग्लिना इसके अंदर आ रहा था। और यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था
जो कि ना तो अपना खाना खुद बना तो सकता था मगर अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता था। तो एक ये बात जो इसको इन ऑर्गेनिजम्स में रखने से मुख्तलिफ रखती है। दूसरी बात ये कि ये रात को अपना खाना नहीं बना सकता था, रात को ये हेटरोट्रॉप्स बन जाता था। और हमने तो हेटरोट्रॉप को कौन से ग्रुप में रखा था? एनिमेलिया में। तो इसके कुछ जो है ना फंक्शंस एनिमल्स जैसे साबित हो रहे थे, कुछ इसके फंक्शंस जो है ना वो प्लांटी जैसे साबित हो रहे थे। इसके साथ साथ एक और जो है ना इसके अंदर इशू भी था कि हमने ये जाना कि प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको सेल वॉल थी, जिनकी सेल वॉल थी, ठीक है। यूग्लिना की तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो एनिमलिया या एनिमल्स की भी सेल वॉल नहीं होती, तो यहाँ पर ये इनसे मेल खा रहा था। तो इस तरह से बहुत सी कंफ्यूजन पैदा हो गई, ठीक है। कौन सी? ये। इसके साथ साथ हमने अभी तक ये बात भी डिस्कस नहीं हुई ना, लास्ट जो भी हमने बातें पढ़ी उसमें, कि ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर बेसिस पर जो है ना वो क्लासिफाई किया गया हो। या आप ये भी देख लो कि एक और ड्रॉबैक ये था कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर को भी अलग नहीं किया गया, ठीक है। इसकी बेसिस को भी नहीं देखा गया क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो इस तरह से भी तो डिफरेंट है ना, ठीक है। अब ये सारी की सारी इनमें जो लिमिटेशंस थी, वो एक और बंदा आया जिसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस पैदा हो गई, ठीक है। फिर उसको सही साबित करने के लिए फाइव किंगडम सिस्टम आ गया। पर हम अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं कि थ्री किंगडम सिस्टम क्या था और उसने इन लिमिटेशंस को किस तरह खत्म करना चाहा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में अब क्या करने वाले हैं हम, जो दो हमारे पास ऑब्जेक्शन थी, दो लिमिटेशन थी, हम उनको सॉल्व करने को ट्राई किया एक साइंसदान ने। वो दो कौन सी थी कि ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक थे, हेटरोट्रॉफिक थे, वो प्लांटी में थे सेम, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात भी अब तक अनसॉल्व थी, ठीक है। इनकी बेसिस पर भी अभी तक ऑर्गेनिजम्स को अलग नहीं किया गया था। तो हमारे पास 1866 में एक साइंटिस्ट आता है जो क्या करता है कि जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स से भी मिल रहे थे, जिनकी मुशाबहत प्लांट से भी मिल रही थी, उन एनिमल्स लाइक और प्लांट्स लाइक को उठाकर सेम ग्रुप में डाल दिया। जो डुअल नेचर के थे उनको एक सेम ग्रुप में डाल दिया और उस सेम ग्रुप को नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा। लाइक उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को यहाँ से निकाला। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, या यूग्लिना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक जो कुछ एनिमल की प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर, और समटाइम ये प्लांट की प्रॉपर्टीज शो करवा रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लाइक उठा के उन्होंने डालवा दिया कहाँ पर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो यहाँ पर रह गया प्लांट्स, फंगस या फंजाई एंड अल्जी। चलो हम मान लेते हैं कि उसने, ठीक है, ये बात तो सॉल्व कर दी कि जो डुअल नेचर वाले ऑर्गेनिज्म थे उसने उनको एक अलग ही ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। बट अब यहाँ पर प्लांटी किंगडम में कौन रह गया? प्लांट, फंजाई और अल्जी। तो यहाँ पर अभी भी इस थर्ड किंगडम आने के बाद अभी भी लिमिटेशंस पैदा हुई थी। वो हुई थी इसके बारे में, लिमिटेशन पैदा हुई, ठीक है। लिमिटेशन क्या पैदा हुई? चलो हम मान तो लेते हैं फंजाई के पास सेल वॉल होती है, इसके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है ना बाबा, कि हमारे पास जो प्लांट की सेल वॉल होती है, सेल वॉल, ठीक है, इसकी जो फंगस की सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, और प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है हमें पता है, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो एक तो लिमिटेशन ये पैदा हो गई कि जिसकी वजह से हम प्लांटी में फंजाई को नहीं रख सकते थे, ठीक है। थर्ड ग्रुप की लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं ये। दूसरी बात, मूड ऑफ न्यूट्रिशन के जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब यहाँ पर आप देखें ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, लेकिन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कौन सा? हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक भी कौन सा? एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव। हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स खाना खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, दूसरों से लेकर खाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स। पर ये तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? एब्जॉर्प्टिव, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स से खाना अब्जॉर्व करते हैं। कहने का मकसद, अब ना तो ये एनिमल्स से मैच खाते हैं ना तो प्लांट्स में, यानी अब हम इन्हें ना तो एनिमल्स में पुट कर सकते हैं ना प्लांट में पुट कर सकते हैं। ये दोनों से ही इस तरह से मैच नहीं खा रहे इन दो चीज़ों के लिहाज से। अब थर्ड ग्रुप के बाद ये लिमिटेशन पैदा हो गई। ये बात तो अनसॉल्व थी ही थी, इसको तो थर्ड ग्रुप जो है ना वो कर ही नहीं पाया था सॉल्व, इस लिमिटेशन को तो हटा ही नहीं पाया था खुद पर से। लेकिन यहाँ पर दो लिमिटेशन और पैदा हो गई। एक तो ये बात अब स्टिल रहती है, और ये बात भी रह गई कि भाई अगर
प्लांटी में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हैं जिनके अंदर जो है ना वो सेल वाल है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो आप इसको देखो कि इसकी सेल वाल की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो काइटिन की है। हाँ, अगर प्लांट की बात की जाए तो उसमें सेल्यूलोज से बनी हुई है। दूसरी बात, अगर प्लांट्स में ऑटोट्रॉप्स आते हैं तो फंगस जो है ये तो हेटरोट्रॉप है, और हेटरोट्रॉप भी ऐसा एनिमल के जैसा भी नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी है कोई, लाइक एब्जॉर्प्टिव है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर लिमिटेशन को जो है ना पैदा हो गई थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद। अब ये लिमिटेशन जो है वो इंशाल्लाह पूरी हुई थी ऐसे समझो कि, और हम इससे आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिफ्थ में, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाके ये लिमिटेशन सारी खत्म हो गई थी, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको अभी तक इस टॉपिक के अंदर से कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।